को उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए इस वीडियो में हम नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स को ख़त्म करें, क्योंकि अब हमारा जनवरी टू सितंबर हो चुका है, अक्टूबर तक हो चुका है, ये नवंबर बचा है। इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आज एडुटेरिया की बुक आ जाएगी मैगज़ीन, तो उसमें जो 1000 क्वेश्चन 20 सेट दे रखे हैं उसको हम पूरे तरीके से अच्छे से कवर करेंगे। तो डेली 2-2 करके हम करेंगे, तो आपके 10 सेट जो हैं, मतलब 10 दिन में 20 सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और नवंबर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी एडुटेरिया वाला है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और उसके बाद करीब करीब करें पूरे तरीके से करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि 70 to 80% आप इसमें से स्कोर कर पाएँ। और उसके अलावा भी जैसे कोई रिसेंट अपडेट या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेगा तो मैं ज़रूर इस वीडियो में, अगले वीडियो में उसको डालूंगा। और कल से फिर हम लोग एक अलग मिशन की तरफ जाएंगे। जैसे अभी दरोगा का एग्ज़ाम नेक्स्ट है, तो देखिए अगर आप एडीओ का पढ़ रहे हैं, दरोगा का पढ़ रहे हैं, तो दोनों का कंसेप्ट तो एक ही है, जीएस तो एक ही है। आप देखिए किसी में आसान पूछ लेगा, किसी में ज़्यादा पूछ देगा। जैसे किसी में पूछ देगा अमेंडमेंट क्या है, मतलब 77th अमेंडमेंट क्या है, किसी में आर्टिकल उसका पूछ देगा। तो मतलब अलग अलग चीज़ है, तो मतलब लेकिन उसका अगर आप बेस तो एक ही है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे लेके चलेंगे कि अभी जैसे कल से दरोगा में 20 दिन है, मैं मान के चलता हूँ एईडीओ में 25 दिन है एक तरह से, तो उसको ख़त्म करेंगे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो कल जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पॉलिटी का होगा। ठीक है, तो पॉलिटी का आप अच्छे से तैयारी करके आइएगा। पॉलिटी का हो सकता है कि मैं एक लाइव वीडियो टाइप जो होता है, जैसे मेरे जो नोट्स हैं या फिर मेरी जो कॉपी में है, तो मैं उस कंटेंट को आपके सामने रखूँगा, उसमें से आप चेक कीजिएगा आपको कितना आता है। या हो सकता है मेरी में कुछ गलतियाँ हो, तो क्योंकि मतलब सभी लोग एक तरह से हम लोग प्रिपरेशन फेज़ में हैं, तो इस फेज़ का जो है सो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते जाइएगा और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह को निकालिएगा। क्योंकि मतलब अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं तब तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप फिर भी अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब इसमें से निकाल पाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे कि मतलब 40 मिनट्स के अंदर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ, बट मुझे जो लगेगा कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर किसी टेस्ट पेपर का या किसी भी तरीके से, तो वो मैं उसके आपके सामने लेके आऊँगा। हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पेंडिंग है, तो अब उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स फुल वीडियो आना है जिसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये आप बिल्कुल जारी रहेगा। आप लोग भी सपोर्ट करते रहें, वीडियो देखते रहें और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहें जो भी पॉजिटिव है, कुछ क्या आपको लगता है कि उसमें कमी है, क्या ज़रूरत है उसमें और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2025 को। और पीडीएफ के लिए मेरा नंबर मैंने पहले भी बोला है, 7779833076 पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मेरे से एक मैसेज करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये पीडीएफ भेज पाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली रामदरस मिश्रा की डेथ हुई है, किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो पोएट एंड राइटर थे। रोहन बोपन्ना ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है टेनिस में, और वो कहाँ से जुड़े हैं, तो कर्नाटका बेंगलोर से। संजय गर्ग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बोल्टा बंदना फेस्टिवल कहाँ का है आपको कमेंट में बताना है, जानबूझ के मैंने छोड़ दिया है। एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ, बहरीन में। इंडिया का रैंक 6th। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट रैंक है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो ठीक है आईआईटी दिल्ली। वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री जहां डिजिटल पेमेंट है लार्जली रिप्लेस्ड पेपर मनी, तो आंसर स्वीडन। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार एट अरुणाचल, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क, बिमरेन इनिशिएटिव इज प्राइमरी रिलेटेड टू, तो मेराइन बायो साइंस एंड ब्लू इकोनॉमी। कहाँ हुआ था, तो कोची में। इंडिया का रैंक 14th है यूबीएस मिलियनर इंडेक्स में। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इथिक्स स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है सो किसने अडेप्ट किया है, तो यूनेस्को ने। इंडिया का रैंक 9th है अमंग क्लाइमेट डिजास्टर अफेक्टेड कंट्रीज़ में। कैथरीन मार्टिना कॉलोनी, इन्होंने ऑथ लिया 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। एक्सरसाइज मालाबार 2025 ये कहाँ हुआ, गुआम में, और ये किस कंट्रीज के, क्वाड कंट्रीज के बीच में। स्मार्ट एग्जाम ऐप बाय असम गवर्नमेंट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से। 6th एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है, विनबैक्स कहाँ हुआ, हनोई वियतनाम। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में टूरिज्म से रिलेटेड है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज मिलिट्री का है, इंडिया और यूके के बीच में। 2025 एशियन आर्करी चैंपियनशिप कहाँ हुआ, ढाका बांग्लादेश। रोलेन फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है, पैरासोशल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा दिया गया। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी वाज लेड इन, कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा किया गया, चंद्रबाबू नायडू और पीयूष गोयल।
न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जावेद अशरफ। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो नागालैंड में। और क्या है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का कंट्री पार्टनर है स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। दाओ जो है अरुणाचल प्रदेश, उसने रिसीव्ड किया है जीआई टैग, किस चीज़ के लिए, तो स्टील ब्लेड के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड जो चाइना के द्वारा बिल्ड किया गया है, ये याद रखना है आपको। मतलब फर्स्ट आइलैंड आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड किसने बनाया, तो चाइना ने। ऑस इंडेक्स 2025 देख के ही पता चल जाएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलप्ड इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है, तो चाइनीज़ तपई। हुआ कहाँ था, तो ढाका में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2025-26 ज्वाइंटली किसने रिलीज किया है, तो रेजोनेंस कंसल्टी एंड इप्सन। इंडिया में कौन है बेस्ट, तो बेंगलुरु। रिसेंटली ईरान ने कंडक्ट किया है क्लाउड सीडिंग, वही एजीआई सिल्वर आयोडाइड से, कहाँ, तो लेक उर्मिया बेसिन में। एशिया पावर इंडेक्स 2025 इंडिया थर्ड, किसने, तो लॉरी इंस्टीट्यूट। लुकास फिलिप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो फ्रांस। ठीक है। उसके बाद 2025 का समर डीफ लिमिक्स कहाँ कहाँ हुआ है, तो एट जापान। ठीक है। इंडिया कंप्लीटली रेक्टेड आइनी एयरवेज कहाँ, तो ताजिकिस्तान। इंडिया ने पूरे तरीके से उसको खाली कर दिया। तो हमने बता दिया 2025 का समर डीफ ओलंपिक्स कहाँ हुआ, जापान में। ठीक है। और ये लुकास फिलिप जो है अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया ने कम्प्लीटली वैकेट मतलब खाली कर दिया एनी एयरबेस, ये कहाँ का था, ताजिकिस्तान का। ये अभी कहीं ना कहीं न्यूज़ में है, तो ये पूछा जाएगा। ये आपसे नहीं पूछेगा कि इंडिया ने क्या खाली किया, ये पूछेगा कि एनी एयरबेस इज़ रिलेटेड टू, सॉरी ये वेस लिख दिया, एयरबेस है ताजिकिस्तान। इलम पार्टी एआर जो है ये 90th ग्रैंड मास्टर हैं। 89th कौन थे, तो रोहित कृष्णा। आपको वो बताना है कि गुकेश कौन से थे। ठीक है। नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, ये थर्ड साइट इन इंडिया है जहाँ पे री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज होगा। दीप्ति शर्मा वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। कॉप 30 जो है कहाँ हुआ था, बलेम में। घोगाबिल लेक रिसेंटली डिक्लेयर रामसर साइट है। ठीक है। 94th रामसर साइट है कटिहार में। अभी टोटल कितने, 96। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। साइक्लोन दितवा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल से। दितवा नाम किसने दिया, तो यमन ने दिया है। और यहाँ पर 150 आदमी मरे हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में। इंडिया ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सागर बंधो, कहाँ, दितवा के अगेंस्ट में। जस्टिस सूर्यकांत 53वां सीजीआई किसको रिप्लेस किया है, BR गवई को, 52वां थे। इटली ने जीता है डेविस कप टेनिस में, किसको हराया, स्पेन को। डेविड स्लेजले ने जीता है 2025 बुकर प्राइज, कौन से नोवेल के लिए, फ्लैश के लिए, और वो कहाँ से, हंगरी। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने, बीजेपी को 89 सीट, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जब दरोगा हो चाहे एईडी बेवकूफ़ वाले अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सीट पूछ देगा कि कितना जीता। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2024 किसको मिला है, तो माइकल बैकेलेट को। G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 23 कहाँ हुआ, COP 30 बलेम में। पन्ना डायमंड जो कि इंडिया में 90% डायमंड यहाँ से मिलता है, इसको जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश में है, नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला। इंडिया पहली बार जीता ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, नेपाल को हरा के 7 विकेट से। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। 2026 का जो है कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट कहाँ, जाकर्ता इंडोनेशिया। सॉरी यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसके तहत जाकर्ता इंडोनेशिया मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड बना है, याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग 2025 किसने जीता, तो दबंग दिल्ली ने। एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी मुंबई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंगोला गई थी अटेंड करने के लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, कौन से देश का, अंगोला का, याद रखिएगा। पहली इंडियन है जो कि गई थी। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन। न्योमा एयरबेस कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है। नवंबर 2025 में कमीशन किया गया, याद रखना है, BRO के द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 रिपोर्ट। कंचनजोंगा नेशनल पार्क रिसीव्ड गुड रेटिंग, इसके तहत। डेटन पीस प्राइज ये अमेरिका का है, ठीक है, याद रखना है। फिक्शन विनर में कावेह अकबर, नॉन फिक्शन विनर में सुनील अमृत, लाइफ टाइम अचीवमेंट में सलमान रुश्दी।
तो ये जो है ना 3 मतलब पूरे साल का एक बार आता है और 3 फेजेज़ में दिया जाता है, 3 अलग-अलग में, तो ये तीनों है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट सलमान रुश्दी। हेली गुब्बी वोल्केनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ होता है, इथोपिया। हेली गुब्बी ऐसे बोलना है, हे गुब्बी, तो ठीक है, गुब्बी पिया, हे गुब्बी पिया, ठीक है। गेनाडी गोलोकविन जो है ये नए प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बॉक्सिंग के। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फील्ड के लिए मिला है स्किन ऑफ यूथ को, कहाँ पे, गोवा में। रसिया सक्सेसफुली टेस्टेड पोइजडॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन, याद रखना है, अंडर वाटर ड्रोन। चवांगकुट फेस्टिवल मणिपुर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इन्होंने किया और इसके तहत फर्स्ट रैंक जो है वो डेनमार्क का है। और सामिया सुलूहू हसन जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये टॉप मोस्ट 68 क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है, बाकी इसके अलावा कुछ कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे लगेगा बाकी मैगजीन से उठाएंगे, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। ये इस तरह से हमारा नवंबर भी ख़त्म हुआ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा दिसंबर भी जल्दी ही बना के दे दूँ, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कुछ आ जाए। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।